हेलो स्टूडेंट्स, मंजे पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और आज हम चैप्टर फर्स्ट क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.2 वास्तविक संख्या का क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आया हूं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों की एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम है। जैसे 26 फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 26 और 91 का आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम एचसीएफ और एलसीएम के बारे में बता देते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ है क्या। एचसीएफ का मतलब होता है, यहां पर देख लीजिए, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, जिसको हम लोग मसा कहते हैं, महत्तम समापवर्तक, ठीक है। एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, यानी कि लसा होता है। यानी कि कहने का मतलब है कि मौसा का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट में सबसे अधिक, फैक्टर में गुणनखंड के सबसे बड़े रूप को हम क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं। और मल्टीप्लाई यानी गुणज के सबसे छोटे रूप को हम क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं, ठीक है। यानी कि लसा और मसा निकालना है, ठीक है। तो हम लोग बचपन से ही लसा और मसा निकाले हैं। तो सबसे पहले हम यहीं पर 26 और 91 का हम लसा और मसा निकालते हैं। यहां पर निकालते हैं, देखिए। तो सबसे पहले हमको एचसीएफ ज्ञात करना है, किसका, 26 और 91 का। तो सबसे पहले फैक्टर तोड़ देते हैं 26 और 91 का। देखिए यहाँ पे 26 को फैक्टर तोड़ देते हैं। सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 13 दूनी 26। फिर देखिए 2 13 13, अब किसी से कटेगा तो एक बार में 13 से ही कटेगा एक बार। तो इसका क्या हो गया, 2 गुने 30 गुने 1, ठीक है ना, 2 गुने 13 गुने 1 हो गया। फिर देखिए 91 का हम कर देंगे, फैक्टर निकाल देंगे। तो 91 का फैक्टर क्या हो जाएगा, पहले 7 से काट दिए, 13 सत्ते 91 हो गया। और फिर 13 एकम 13 हो गया। तो इसका फैक्टर क्या हो गया, 7 गुने 13 गुने 1, ठीक है। तो अब देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 26 का हमारा क्या फैक्टर आया है, 26 का फैक्टर आया है 2 गुने 13 गुने 1 आपका। फिर 91 का फैक्टर हम तोड़े हैं तो कितना निकला है, 7 गुने 13 गुने 1, यह है ना। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि जो दोनों में कॉमन होता है, जैसे देखिए दोनों में कॉमन हो गया, 13 13 दोनों में कॉमन है और 1 1 दोनों में कॉमन है। एक ना भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह दोनों में 13 कॉमन है। तो जब 13 कॉमन हो गया तो इसी को हम क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं। तो एचसीएफ बराबर हमारा कितना आ गया, 13। या 13 आपका आंसर हो गया, एचसीएफ निकल गया। अब एलसीएम निकालना होगा ना, तो एलसीएम निकालने के लिए देख लीजिए, एलसीएम के लिए जो 2 और 7 बचा हुआ है, तो 2 7 को ले लीजिए, 2 गुने 7 गुने, यह जो 13 है 13 है, 13 को भी ले लीजिएगा। देखिए टोटल अब ले लिए, और फिर जो कॉमन एक है तो एक को भी ले लेंगे। यानी कि जो आपका एचसीएफ निकला है उसको तो लेना ही लेना है, उसके साथ साथ जो बचा हुआ है एलसीएम उसको भी ले लेना है। जैसे 2 और 7 बचा है तो 2 और 7, और एलसीएफ एचसीएफ कितना था, 13 था, तो 13 ले लिए। तो 13 सत्ते 91 हो गया, और 91 में 2 से गुना करेंगे तो हमारा कितना आ गया, 182। तो देखिए हमारा एचसीएफ 13 आ गया, एलसीएम 182 आ गया। अब इसको जांच करके आपको दिखाना है, जांच करना है। तो जांच देखिए, जांच यहाँ पर ये करना है कि आपको कह रहा है ना क्वेश्चन में, देखिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और गुने एलसीएम के बराबर होता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या क्या है, 26 और 91। 26 91 में जो गुना कीजिएगा ना तो एचसीएफ और एलसीएम के बराबर आएगा। यानी कि एचसीएफ कितना है, 13 है, और एलसीएम कितना है, 182। अगर दोनों तरफ हमारा बराबर आ गया तो मैथ मेरा सही है। तो देखिए 26 और 91 में गुना कर दिए, 26 और 91 में गुना कीजिएगा तो 2366 आ जाएगा, बराबर 13 में 182 से गुना भी कीजिएगा तो 2366, यानी कि दोनों हमारा बराबर आ गया। यानी कि यही हमको साबित भी करना चाहिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम है। तो यहाँ पर देख लीजिए, दो संख्या 26 और 91 था, और 13 देखिए 13 एचसीएफ था और 182 आपका एलसीएम था। ये दोनों में गुना किए तो 2366, ये दोनों में गुना किए तो 2366। ये हमारा प्रूफ हो गया कि दोनों हम बराबर कर चुके हैं, ठीक है। अब अगला देखते हैं, नेक्स्ट नंबर देखिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि
आपको निकालना है 510 और 92 का, 510 और 92 का, ठीक है। तो सबसे पहले 510 और 92 का कह रहा है, तो 510 का हम यहाँ पर फैक्टर निकाल लेंगे। 510 का फैक्टर निकाल लीजिए। 510 का फैक्टर क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखिए यहाँ पे किससे काटेंगे हम, 2 से काटेंगे। तो देखिए 2 दूनी का 4, फिर 0 5 सॉरी फिर 5 5, देखिए इतना आ गया, क्योंकि 25 दूनी 50 हो गया, एक हासिल बचा है 0 हो गया, तो 5 दूनी 10। फिर देखिए यहाँ पे 5 से काटते हैं, 5 से 50 25, फिर 1 हो जाता है, ठीक है। फिर देखिए आपको यह कितना से कटेगा, 3 से घटाइए, 17 3 51 होता है, 17 3 51, फिर 17 से एक बार में कट गया, ठीक है। फिर आपका 92 का निकालना है, तो 92 का निकाल देते हैं। 2 से काटिए, 46 दूनी 92 होता है, फिर 2 से काटिए, 23 दूनी 46 होता है, फिर 23 से ही काट दीजिए, कितने बार में, एक बार में कट गया। तो इसका फैक्टर देखिए 510 का फैक्टर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख देते हैं। 510 का जब फैक्टर निकालते हैं तो हमारा आ गया 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने 1, ये आ गया। फिर 92 का जब निकालते हैं तो 92 का कितना आ गया, 2 गुने 23 गुने 1। तो हमने अभी बताया कि एचसीएफ ज्ञात करने की क्या करेंगे। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो कॉमन है उसको हम देख लेंगे। ये कॉमन 2 है, दोनों में कॉमन 2 है। फिर देखिएगा 2 हो गया, फिर देखिए तो 1 है, तो 1 हो गया, ठीक है ना। तो 2 गुने 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 ही आ गया। तो एचसीएफ हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। अब एलसीएम देखिए, एलसीएम बराबर हमको देखिए जो ये दोनों को लेकर उसके बाद जो भी बचा हुआ है उसको हम लिख लेंगे। जैसे 3 बचा है, 5 बचा है, 17 बचा है, 2 बचा है और 23 बचा है। और जो हमारा एचसीएफ होता है उसको भी ले लेते हैं, 2 एचसीएफ है उसको भी ले लेते हैं। अब इसमें पूरा को गुना कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 23,460। आपको एलसीएम यानी गुना करके आप देख सकते हैं, यही हमारा एलसीएम आ गया। अब जांच करके देख लेते हैं। जांच क्या करना है, जांच यही ना है कि आपको जांच यही करना है कि आपको 510 में गुना कर देना है। 510 में गुना करेंगे 92 से, और जो आपका एचसीएफ आया है 2 गुने जो एलसीएम आ रहा है 23,460, ये दोनों में गुना करेंगे और ये दोनों में गुना करेंगे तो सेम आ जाना चाहिए। तो गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 510 और 92 में गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 46,920, ठीक है, आपका आएगा। और इसमें भी गुना कीजिएगा तो 46,920, ये दोनों बराबर आ गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अब तीसरा नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर इसमें क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर थर्ड नंबर का रहा कि आपको निकालना है 336 और 54 का। 336 और 54 का क्या निकालना है आपको, एचसीएफ और एलसीएम। चलिए 336 को हम यहाँ निकालते हैं। 336 का एचसीएफ निकाल दीजिए। सबसे पहले इसको 2 से काटिए, तो 2 एकम 2, 6 दूनी 12, फिर 8 दूनी 16, फिर देखिए 2 से काट दीजिए, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, फिर 2 से काटिए, 4 दूनी 8 और 2 दूनी का 4, फिर 2 से काटिए, 21 दूनी 42, ठीक है ना। फिर 3 से काटिए, 3 7 21, फिर 7 एकम 7, ये हो गया 336 का। 54 का निकाल दीजिए। देखिए 54 का निकालिएगा, 2 27 दूनी 54, फिर देखिए 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काटेंगे, 9 तिया 27, फिर 3 का 9 और फिर 3 से तो एक बार में, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम लिख देंगे, देखिए 336 का हम लिख देंगे फैक्टर क्या क्या आया, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7। फिर 54 का हम फैक्टर निकाल देंगे, क्या आएगा, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। अब ये दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, और एक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक भी लिख दीजिए। तो एक कॉमन हो गया, यहाँ पर देखिए ये दोनों में एक कॉमन हो गया, एक कॉमन हो गया, 2 कॉमन होगा। फिर देखिए तो यहाँ पे 3 कॉमन नहीं हो गया, देखिए यहाँ पर एक और 3 कॉमन हो गया, ठीक है। तो हमारा एचसीएफ जो आ गया, एचसीएफ जो आ गया वह क्या आ गया, 2 गुने 3 यानी कितना आ गया, 6 आ गया, ये आंसर हो गया। एलसीएम अब देख लीजिए, यहाँ पे एलसीएम, एलसीएम जो बचा है देखिए, तब 3 को यहाँ 2 बचा है तो 3 को 2 लिख देंगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने, यहाँ ऊपर में देखिए 7 बचा है, 7 लिख देंगे, गुने नीचे देखिए 2 को 3 बचा है, 3 लिख दिए, अब फिर गुने
जो हमारा एचसीएफ है उसको लिख देंगे। अब इतना में गुना करेंगे ना तो कैलकुलेट करके आप देख लीजिएगा, आएगा आपका 3024 आएगा, 3024 आएगा। ठीक है, अब जांच करके देख लेते हैं। जांच यहाँ कर दीजिए, जांच करने में कोई परेशानी नहीं है। जांच क्या करना है, 336 गुने 54 कर दीजिए, और आपका एलसीएम और एचसीएफ कितना आया है, एचसीएफ आया है 6 और एलसीएम आया है 3024 आया है। यह दोनों में गुना कर दीजिए, ये दोनों में गुना कर दीजिए, तो ये दोनों में गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 18,144। ठीक है, और इसमें गुना करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, 18,144। ये प्रूफ कर देना था हमको, ये दोनों क्या आ गया, बराबर आ गया। ठीक है, तो यह हमारा एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का, यह आपका क्वेश्चन नंबर 2 का, यह देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का आपका यह क्वेश्चन था। ठीक ना, यह आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना था, और एचसीएफ और एलसीएम निकाल कर इसको क्या करना था, जांच करना था। ठीक है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यह पहला नंबर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, यह स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, दूसरा का लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट तो देखिए यहाँ से यहाँ तक दूसरा नंबर है। ठीक है, और तीसरा का लेना चाहते हैं तो यहाँ से यहाँ तक है। आपको एचसीएफ और एलसीएम निकाल कर इसको जांच करना है। ठीक है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसकी जांच भी हो गई। ठीक है मेरे स्टूडेंट्स, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, आपके मैथ में हेल्पफुल लगता है, तो हमारा चैनल मंजे पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए, उसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।